दरअसल ये सोशल मीडिया और मीडिया की सरकार है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों और चैनलों की सरकार है कि फेसबुक बीजेपी का प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है। फेसबुक न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। एमजे अकबर के खिलाफ जबरदस्त पूरी ताकत के साथ बीजेपी के तमाम नेता, आरएसएस के तमाम लोग आ गए और एमजे अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कि किस तरह से फेसबुक की जो पॉलिसी डायरेक्टर है अंखी दास, भारत में अंखी दास उनका नाम है, और उसके पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में 10 साल की सेवाएं दे रखी है और फिलहाल फेसबुक से 2011 से जुड़ी हुई है। वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के प्रमोशन में लगी हुई है। भाजपा और मोदी सरकार का प्रमोशन, वो शायद फेसबुक एक निजी संस्था है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम आप सब करते हैं, वो शायद उतनी बड़ी खबर नहीं होती। लेकिन खबर ये है कि जो हेट स्पीच है, यानी कि किसी संप्रदाय के खिलाफ बोलना, किसी जाति के खिलाफ बोलना, जिस तरह से पिछले 6 सालों में देश में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया गया, जिस तरह से पुलवामा के बाद, जिस तरह से सीए एनआरसी के दौरान जो आंदोलन छिड़ा था, उस दौरान मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह से लगातार बोला गया, लोकसभा चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों के बाद, इस माहौल को बनाने में फेसबुक की भूमिका सामने आई है। और फेसबुक ने ये सब कुछ किया जो उनकी पॉलिसी डायरेक्टर है अंखी दास, उनके माध्यम से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सामान्य सी खबर लिखी है। इस खबर में ये कहा गया है कि कुछ लोगों के नाम नहीं दिए हैं, लेकिन निसंदेह उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी वीडियोस होंगे। जिन 2 कोरेस्पॉन्डेंट्स ने खबर की है, उन लोगों ने फेसबुक के ऑफिशियल्स से बात की है, उनके नाम तो नहीं दिए हैं। उनके हवाले से ये बात कही है कि किस तरह से अंखी दास ने पुलवामा हमले के बाद भी और उसके पहले भी तमाम ऐसी फीड्स को, जो कि लोगों बीजेपी समर्थित लोगों के द्वारा लिखी गई थी, उनको स्प्रेड होने दिया, उनको हटाने से मना करा दिया और कहा कि अगर इनको हटाया जाएगा तो इससे केंद्र सरकार से जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। जिस पोस्ट की बात हो रही थी वो टी राजा सिंह तेलंगाना के बीजेपी के विधायक हैं, और उनके बारे में मैं जो जानता हूँ, जो मैं पढ़ चुका हूँ, जो सुन चुका हूँ, बेहद विवादास्पद है, अपराधी किस्म के हैं। उन पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। वो कभी मुसलमानों को गला काटने को कहते हैं, कभी कश्मीर में कहते हैं कश्मीर को पूरा का पूरा जो विरोध करे उसको सबको खत्म कर डालो, कहते हैं कि बंगाल में भी कश्मीर की तरह ही करना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। ओवैसी भाइयों के सख्त विरोधी हैं। कभी विवादास्पद इलाकों में जाकर के मूर्ति लगवाते हैं, अपना सर पत्थर से मार के खुद ही फोड़ लेते हैं। ये है टी राजा सिंह, जिनके पोस्ट को न हटाने की बात अंखी दास ने। ये खबर देश के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से उनके लिए जो बीजेपी के समर्थन में है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी बातें हम बाद में कहेंगे, हम ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और सांसद, अभी सांसद है भी, एमजे अकबर थे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में माहौल बनाने में, उनको पद से हटवाने में, उनके खिलाफ संघ को तैयार करने में एक बड़ी भूमिका बीजेपी के पॉलिसी मेकर अंखी दास की रही है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव हो पाया, तो मैं आपको बताता हूं कि अंखी दास की जो बहन है, उनका नाम रश्मि दास है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पिछले 25 सालों से जुड़ी हुई है और गर्व के साथ कहती है कि हमारे परिवार का संघ के साथ 2 दशकों का पुराना रिश्ता है। 2018 को
अंकी दास ने एक बड़ी पोस्ट लिखी थी, एक फर्स्ट पोस्ट जो आप वेबसाइट थी न्यूज़ 18 की जो फिलहाल बंद है, उस पर उन्होंने लिखा था कि बीजेपी साइलेंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेज अगेंस्ट एमजे अकबर गोज अगेंस्ट आरएसएस राइट्स एबीवीपी एक्टिविस्ट रश्मि दास। यह बात रश्मि दास ने कही थी कि जो बीजेपी का मीटू कैंपेन है उस पर जो चुप्पी है वो ठीक नहीं है। रश्मि दास की कही इस बात को, रश्मि दास की ये जो पोस्ट थी उसको अंकी दास ने, जो बीजेपी जो कि फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर है, उन्होंने एंडोर्स किया और उसको शेयर किया। नियम ये कहता है कि एक पॉलिसी डायरेक्टर को व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसे किसी भी कंटेंट को शेयर नहीं करना चाहिए जो कि पॉलिटिकली जिसके इफेक्ट पड़ सकते हो, जो कि राजनीतिक तौर पर किसी का नफा नुकसान पहुंचा सकता हो। तो रश्मि दास यानी कि अंकी दास की बहन ने एमजे अकबर के खिलाफ एक बड़ा लेख लिखा, उसके बाद अंकी दास ने उसको शेयर किया। बात यही नहीं रुकी, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने अंकी दास की वो पोस्ट शेयर की और मीटू का मूवमेंट का समर्थन कर दिया, जिसमें एमजे अकबर को विक्टिम बनाते हुए रश्मि दास ने एक बड़ा लेख लिख डाला था। और उसके बाद से एमजे अकबर के खिलाफ जबरदस्त पूरी ताकत के साथ बीजेपी के तमाम नेता, आरएसएस के तमाम लोग आ गए और एमजे अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये दो बहनों ने मिलकर के क्या किया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, लेकिन उसके पहले ये भी जानना होगा क्या फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के बीच, केंद्र सरकार के बीच किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन चल रहा है, कोई एक ऐसा कुछ है जो हम लोगों को नहीं दिखता। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद मेरी और मेरे तमाम साथियों की ऐसी पोस्ट जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, पुलवामा हमले से निपटने में या पुलवामा हमले को न होने देने में सरकार का जो रोल था उस पर जो सवाल खड़े कर रहे थे हम लोग, तमाम पोस्ट हटाई जा रही थी। सीए एनआरसी के दौरान वो पोस्ट जिनमें आम आदिवासी ग्रामीण लोग जब सीए एनआरसी के खिलाफ सड़क पे उतरे, वो वीडियोस तक फेसबुक ने हटा दिया। इसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ माना। कुछ पोस्ट को ऐसी पोस्ट जिनका कहीं से सांप्रदायिकता से लेना देना नहीं था, लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे थे, उनको हेट स्पीच मान करके उनको ब्लॉक कर दिया गया। ये आप सबने देखा होगा, ये आप सब भुक्तभोगी होंगे। तमाम मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी ऐसी पोस्ट जो कहीं से भी पॉलिटिकल नहीं थी, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए, वो पोस्ट पुलवामा हो चाहे सीए एनआरसी को लेकर के हो, वो हटा दी गई। अब ये पता चलता है कि इन सारी पोस्ट को हटाने के पीछे दरअसल कहीं ना कहीं से फेसबुक ये चाहता था कि मोदी सरकार को खुश रखा जाए, मोदी सरकार को प्रसन्न करने के लिए ये चीजें की गई। अब आपको याद होगा कि जकरबर्ग का भारत दौरा, जिसमें कि वो आए थे और उसके अलावा जो उनकी सीईओ है शेरिल सैंडबर्ग, वो भी आई हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और तकरीबन 6000 सरकारी कर्मचारियों को उस दौरान ट्रेन भी किया गया था कि ट्रेन करके उनको बताया जाए कैसे पॉलिसी चलाई जाए। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक यहाँ पे सिर्फ आपके लिए नहीं है, ताकत ज़रूर आप उसके लिए है,
फेसबुक की जो भारत में कमाई है उसके लिए हम आप जो है निसंदेह उसमें योगदान दे रहे हैं। लेकिन यह बात सच है कि वो सरकार के साथ मिल करके, इस गवर्नमेंट के साथ मिल करके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिल करके हम सबको भी चला रहा है। वो सरकार की पॉलिसीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे, जिसको वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अद्भुत उदाहरण है, उस पर विस्तारित कर रहा है, उस पर फैलाव कर रहा है उसका। और आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग यह सब जानते हुए भी खामोश है, चुप है। आप इस बात को मान लीजिए कि अगर फेसबुक पर इस सरकार की पॉलिसीज़ का आप विरोध करेंगे तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है, हमेशा के लिए आपको फेसबुक हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जैसा कि लगातार करता आया है। लेकिन वही जो उन्मादी है, जो अपराधी है, जो तमाम तरह की हत्याओं में शामिल है, उनको कुछ नहीं करता। यह सच्चाई है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के इस्तेमाल से 2014 के बाद पूरे देश में सही मायनों में हेट क्राइम, जो घृणा है, जो संप्रदायों के बीच घृणा है, उसको बढ़ावा देने का काम किया गया है। और फेसबुक और व्हाट्सएप इस पर खामोश है। यह सच्चाई है। जबकि इनके ये जो रूल्स हैं, बहुत ही, हम लोग जो अक्सर कहा करते हैं, तमाम दोस्त कहते हैं कि ये कौन लोग बैठे हैं जो एक सामान्य सी पोस्ट को, जिसमें कुछ भी सांप्रदायिकता के विरोध में लिखा होता है, उसको तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। वही कपिल मिश्रा कुछ कह दे, आप उसको प्रमोट करिए, कुछ नहीं होता। तो ये मान के चलिए कि फेसबुक बीजेपी का प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इसको कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है। फेसबुक न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। व्हाट्सएप न्यूट्रल हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन मजा तब है जब बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर रह करके ही, जब सांप्रदायिक शक्तियों के प्लेटफॉर्म पर रह के ही उनके बारे में लगातार बोला जाए, लगातार कहा जाए, लगातार लिखा जाए। और हम आप सबसे निवेदन करेंगे, कम से कम एक दिन के लिए फेसबुक के खिलाफ, ये आप लोग तय कर ले कैसे करना है, महिलाएं बेहतर ढंग से तय कर सकती हैं। हमको इस आज़ादी को लेकर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर के हमें एक दिन का विरोध ज़रूर करना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? कुछ लिख करके कर सकते हैं, किसी स्क्रीन को अपने चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत है। दरअसल ये सोशल मीडिया और मीडिया की सरकार है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों और चैनलों की सरकार है। और अभी आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से क्या फ़र्क पड़ता है, आप बेलारूस का चुनाव देखिए। बेलारूस में चुनावी इलेक्शन खत्म हुए हैं, पूरी जनता सड़कों पे उतरी है। जो प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट थी महिला, वो देश छोड़ के चली गई, उनको ही लोग बनाना चाहते थे। वहाँ पे सोशल मीडिया सारा का सारा पिछले 1-1.5 महीने से कोलैप्स करके रखा गया है। और फेसबुक की जो ये पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आप बार बार लिखें, आप बार बार कहें। धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।